जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जैसे आप और हम इस बात को सीख रहे हैं कि कुछ 7 प्रकार के ऐसे पाप कह सकते हैं, और या फिर 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं, है ना, दुष्ट आत्माएं एक विश्वासी को पाप में डालने के लिए, या उसको उसकी कॉलिंग खराब करने के लिए, पाप में डालने की उसकी कॉलिंग खराब करने के लिए, उसकी सेवकाई से उसको हटाने के लिए, और उसको खुदा से दूर करने के लिए, संगति से दूर करने के लिए, उसको मृत्यु तक पहुंचाने के लिए, या उससे सब कुछ छीनने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको परमेश्वर के मार्ग से हटाने के लिए, उसको घटी में, समस्या में, उसके मतलब ब्लेसिंग के विपरीत में उसको रखने के लिए ये दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। जिसमें कि आज हम जानेंगे। आज 5वां पार्ट है। पार्ट लिखेंगे हम। पार्ट 5। आपने शायद 1 से लेकर 4 पार्ट देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखना। तो आज हम सीखेंगे वो 5वें पार्ट में परमेश्वर ऐसी 5वीं बात क्या हमें बताना चाहता है जो हमें ध्यान रखनी है। ये कौन सी दुष्ट आत्मा है, ये कौन सी गंदी शक्ति है, ये कौन सा पाप है जो एक विश्वासी को कहीं ना कहीं प्रभु से दूर कर देता है, बुलाहट से दूर कर देता है, या मतलब कहीं ना कहीं गिरा देता है। तो शुरुआत करते हैं। वो वर्ड कौन सा है, वो दुष्ट आत्मा किस प्रकार से काम करती है, उसका तरीका क्या है। अगर हम देखें तो वो है कठोरता। कठोरता किस प्रकार से ये दुष्ट आत्मा, ये जो पाप है, ये जो पाप का तरीका है, कठोर कर देना या कठोर हो जाना, है ना, ये कहीं ना कहीं ना एक विश्वासी को परमेश्वर की ब्लेसिंग से, उसकी प्लानिंग से, उसकी आशीषों से, उसकी बरकतों से, उसके छुटकारों से, उसकी चंगाई से, उसकी उन्नति से, तरक्की से, उसकी बढ़ोतरी से, उसकी प्रॉस्पेरिटी से, उसके उठने से, बढ़ने से कहीं ना कहीं एक विश्वासी को कहीं ना कहीं दूर करता है और ये पाप में डालता है। समझ रहे हो। अब इसको कह भी सकते हैं ये भी एक पाप का तरीका है, और दूसरा ये भी एक दुष्ट आत्मा का भी काम है। कठोर कर देती है दुष्ट आत्मा एक विश्वासी को, कठोर कर देती है एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को कि वो आज्ञा का पालन ना कर सके, और दूसरा वो कुछ आशीष ना पा सके। अगर आशीष नहीं पाएगा तो खुदा का विरोधी हो जाएगा। अगर आशीष नहीं पाएगा तो वो शैतान पर दोष लगाएगा। अगर आशीष नहीं पाएगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, तो इतना कठोर हो जाएगा कि वह तो शैतान पर दोष लगाएगा, या प्रभु पे दोष लगाएगा, या मनुष्य पर दोष लगाएगा, या अपने ऊपर दोष लगाएगा, या इधर उधर दोष लगा लगा के कठोर हो जाएगा। ना माफ़ करेगा किसी को, ना माफ़ी मांगेगा। खुदा के प्रति कठोर, सेवक के प्रति कठोर, चर्च के प्रति कठोर, नहीं जाना चर्च, ये हो गया, वो हो गया, 36 बात, इतना कठोर। और कहीं का नहीं छोड़ती है दुष्ट आत्मा, कई बार ऐसा कठोर कर देती है। क्योंकि मैंने इस बात को नोटिस किया है कि कुछ लोग जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो उनके हृदय इतने कठोर हो जाते हैं, जो पहले से ही प्रभु को जान रहे होते हैं, पहले से ही प्रभु को जानते हैं, लेकिन उनके हृदय इतने कठोर हो जाते हैं कि वो दोबारा चर्च में आना नहीं चाहते हैं। कि नहीं, हमारे तो काम हुआ ही नहीं, चमत्कार तो हुआ ही नहीं, छुटकारा तो मिला ही नहीं, चंगाई तो मिली नहीं, आशीष तो आई नहीं, बरकत तो आई नहीं, ये तो परेशानी दूर हुई नहीं। कठोर हो जाते हैं खुदा के पास दोबारा आने के लिए। और लेकिन वो ये नहीं जान पाते एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के पहला पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है। अब ये जो सिक्का है, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। हम सोचते हैं कि अरे हम जो सिर्फ परमेश्वर से मांगना है और प्रभु हमें दे देगा, ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन लेने का तरीका क्या है? हमारा खुद का भी तो हिस्से का काम है, वो हमारे हिस्से का आज्ञा पालन है, हमारे हिस्से की कमियों को दूर करना है। ताली 2 हाथ से बजती है, ये समझने की ज़रूरत है हमें। अब जैसे ये एक विश्वासी है, अब ये विश्वासी परमेश्वर से मांग रहा है, हाँ प्रभु मुझे दे देगा, लेकिन प्रभु किस तरीके से देगा वो तरीका तो हमारे अंदर छुपा है। समझ रहे हो। अगर मैं मांग रहा हूँ प्रभु मुझे आशीष दे, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, हाँ प्रभु देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु के तो वचन में लिखा है यदि तू अपने भाई को माफ करेगा, यदि तू अपने मन के कठोरता को, अपने मन में तू नम्र और दीन होगा, तू दूसरों से अपने समान प्रेम करेगा, दूसरों को तू क्षमा करेगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। समझ रहे। प्रभु के प्रभु से आशीष पाने के तरीके हैं। हम ये ना सोचे कि हमें झट प्रार्थना करते के साथ ही एक बार में मिल जाएगा। हाँ मिल सकता है, अगर हम माफ़ करने वाले व्यक्ति हैं, दया करने वाले, नम्र रहने वाले, क्षमा करने वाले, अनुग्रह करने वाले इंसान हैं, तो परमेश्वर से पल भर में हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है। 24 घंटों के अंदर, हफ्ते भर में हम उस बड़े बड़े मिरेकल्स को, चमत्कारों को देख सकते हैं जो इंसान कई सालों में नहीं कर पाया। समझ रहे हो, यह हकीकत है।
लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करी है एक विश्वासी ने, लेकिन उसको उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? प्रभु ने तो उत्तर दिया है, दानियेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने तो उत्तर दिया, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं चुला कर ले गई। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने बोल दिया, देख प्रभु, अभी तेरा अभिषेक है ना, तेरा विश्वासी है जो वो पाप में है, वो कठोर है, वो नम्र नहीं है, वो कुड़कुड़ाता है, वो बुड़बुड़ाता है, वो झूठ बोलता है, इसके अंदर पाप के काम करते हैं, पाप की आत्माएं काम करते हैं, ये पाप के साथ जुड़ा हुआ है, इसने पाप के साथ हाथ मिलाया, इसलिए प्रभु इस उत्तर को हम तेरे बच्चे के पास नहीं पहुंचने देंगे। वो दुष्ट आत्माएं रोक लेती हैं उस उत्तर को। यह हकीकत है, ये पवित्र शास्त्र में बताता है। लेकिन जैसे ही दानियेल ने क्षमा मांगी, वैसे ही वो उत्तर दानियेल के पास पहुंच गया, आमीन बोलने से पहले। हालेलुया। मतलब अब हम मेन चीज को सीखेंगे, कठोरता। अब कठोर कैसे? काफी सारी चीजें तो परमेश्वर ने अभी हमें बतला दी हैं। किसी भी प्रकार से अब एक विश्वासी प्रार्थना करने के प्रति कठोर हो जाता है, उसके मन को इतना कुड़कुड़ाहट और कड़वाहट से भर देती है ये दुष्ट आत्मा कि उसको खुदा के प्रति इतना कठोर कर देती है कि वो चाहकर भी खुदा की संगति में नहीं जाना चाहता है। बहाने घर के हैं लेकिन लड़ाई खुदा से करते हैं। बहाने परिवार के हैं लेकिन चर्च जाना बंद कर देते हैं। बहाने काम नहीं मिल रहा है लेकिन चर्च जाना बंद कर देते हैं। प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। समझ रहे हो इस बात को? समस्या कुछ और है लेकिन गुस्सा निकाल रहे हैं, हम कठोर हो रहे हैं प्रभु के वचन के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, मीटिंग्स के प्रति, उसके भवन में जाने के प्रति हम कठोर हो रहे हैं। लड़ाई हुई दोस्त से, मैटर कुछ और है, धन का मैटर है या काम का मैटर है या नौकरी बिजनेस का मैटर है, लेकिन बोल रहे हैं हम चर्च नहीं जाएंगे। कठोर कर देती है दुष्ट आत्मा खुदा के प्रति, उसकी सेवा के प्रति, कि एक विश्वासी परमेश्वर की ओर से आशीष ना पा सके। और जब आशीष नहीं पाएगा तो वो और खुदा से दूर हो जाए, क्योंकि शैतान, दुष्ट आत्मा सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करती है कि इसको बस कठोर कर देना है, बाकी ये अपना नुकसान तो खुद कर लेगा। इसकी जुबान ही इसके लिए मृत्यु है, इसकी जुबान ही इसके लिए जीवन है, लेकिन इसके जीवन को इस्तेमाल नहीं करने देना, इसकी जुबान को मृत्यु के रूप में इस्तेमाल करना है। बस मुझे इसकी जिंदगी में कठोरता डाल देनी है, बाकी तो अपनी जिंदगी को बर्बाद खुद ही कर लेगा ये विश्वासी। समझ रहे हो? शैतान सिर्फ जैसे उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनी थी, खुदा के दास ने मेरे पास एक वचन सेंड किया था और इसको सुनाया भी है। ये हकीकत है, इसको समझना। ये उदाहरण, ये मतलब एक कहानी के तौर पर है, कहानी है ये। एक खेत ये है, एक खेत ये है। अब इस खेत के अंदर एक घर है, इस खेत में एक घर है। अब इनका एक गधा है, है ना। अब इनका एक गधा है, ये गधा घूमते, ये गधे की रस्सी टूट गई है, गधे के घूमते घामते, ये इधर से घूमते घामते इनके खेत में घुस गया, अब इनके खेत में सब्जी वब्जी खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है। इस खेत के मालिक ने देख लिया। इस मालिक, ये जो खेत का मालिक है ना, जो वो यहाँ रहता है, इस मालिक के 2 बेटे हैं, इसके भी 2 बेटे हैं, इसकी एक पत्नी है, इसकी भी एक पत्नी है, दोनों की सेम फैमिली है। तो अब इस मालिक ने देखा, भाई अरे ये क्या हो रहा है, ये तो इस बंदे का गधा है, ये गधा मेरे खेत में क्या कर रहा है। अब ये मालिक झट से लेकर आता है बंदूक, ये खींच कर गोली मारता है गधे को, और गधा मर जाता है। गधे को उठाकर खींच के बाहर डाल देते हैं। गधा यहाँ पड़ा हुआ है। अब इस मालिक को पता चलता है, अरे मेरा गधे को उसने गोली कैसे मार दी। अब ये भी बंदूक लेकर आता है। इसने बंदूक लेकर क्या करा, इस मालिक को मार दिया। ठीक है, अब इस मालिक के बच्चे आए, इस मालिक के बच्चों ने देखा कि मेरे बाप को मार दिया गोली से। अब ये इसके बाप को मार देता है, इस मालिक को मार देता है। अब इसके बच्चे आते हैं, वो इसके बच्चे को मारते हैं, इसके बच्चे आते हैं, इसके बच्चे को मारते हैं। ऐसे करके परिवार बर्बादी की हद तक पहुंच जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है। समझ रहे हो? शैतान ने सिर्फ गधे का इस्तेमाल किया, शैतान ने सिर्फ गधा खोला, लेकिन विश्वासी प्रभु के लोग और 2 मनुष्य है, 2 परिवार आपस में लड़ कर मर गए थे। क्यों? समझ नहीं सके। शैतान ने मौका ही नहीं दिया समझने, सोचने का, पूछने का, सुलह करने का, क्लियर करने का, नम्र और दीन रहने का, क्षमा और शांत रहने का, या माफ करने का, या माफी मांगने का मौका नहीं दिया। तुरंत बंदूक लेकर है, मार, इसने तेरे खेत को वो खराब कर दिया, इसने मार दे इसके गधे को। समझ रहे हो? शैतान ने सिर्फ गधा खोला था, मनुष्य तो आपस में लड़ कर मर गए। यही तो चीज करता है शैतान। सिर्फ ये दुष्ट आत्माएं उनकी जिंदगी के अंदर काम करने के लिए तरीके पैदा करता है, योजनाएं बनाता है, चालें उत्पन्न करता है कि किसी ना किसी प्रकार से ऐसे कठोर हो जाए, ऐसे व्यभिचार में चला जाए। दिखाता है, सामने दिखाता है, पकी पकाई रोटी, अरे देखो भूख भी लग रही है ना, तेरी शादी नहीं हुई है, देखिए लड़की तेरे लिए सही होगी, देख तेरे को पैसा चाहिए, देखो पैसा पड़ा है वहाँ से उठा ले, देख इसका धोखाधड़ी कर ले, देख ये हो जाएगा, वो 36 बातें जो हमारी ज़रूरत है उस चीज़ को हमारे सामने लेकर आता है। जैसे यीशु की ज़रूरत क्या थी जब वो परीक्षा हो रही थी यीशु मसीह की, और पता था यीशु मसीह को अब मेरा बढ़ने का टाइम आ गया, मेरे द्वारा और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होंगे,
और उसी प्रकार से एक विश्वासी की ज़िंदगी में उसके बढ़ने का टाइम आ जाता है, लेकिन उससे पहले शैतान एक रोटी परोसता है, पाप की रोटी परोसता है। जिस तरीके से यीशु के सामने पाप का पत्थर और रोटी परोसी थी, बोला था इसको रोटी बना दे, तेरे को भूख लगे ना तो तेरी भूख मिट जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? शैतान इसी प्रकार से ना एक विश्वासी की ज़िंदगी में उसकी बड़ी आशीष को पाने से पहले उसको पाप में डालना चाहता है कि बस एक बार ये मेरी बात को मान ले, मेरी हाथ की रोटी खा ले, तो उसको फिर ये वाली रोटी तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी जो परमेश्वर ने इसके लिए रखी है। वो आशीष, वो वरदान, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो ताकत, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो भरपूरी कभी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान की हाथ की रोटी खा लेना तो इंसान कहीं का नहीं रहता, ना इधर का रहता ना उधर का रहता। समझ रहे हो? इसीलिए यीशु मसीह ने क्या करा? नहीं, मुझे मनुष्य रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने वचन से शैतान को हराया। लेकिन आज एक विश्वासी वचन से जब भरा ही नहीं हुआ है, जब आत्मा की अगुवाई में चल ही नहीं पाता है, जब वो संगति में नहीं है तो वचन से कहां से भरा होगा? जब वो संगति में ही नहीं रहता है तो उसको वचन का ज्ञान क्या होगा? जब वो संगति में नहीं रहता उसको पता क्या होगा कि क्या चुनाव करना है, क्या परीक्षा है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या वचन कहता है। वचन के विरोध में तो नहीं है कहीं ये काम, वचन के विरोध में तो नहीं है कहीं ये जॉब, कहीं ये परिस्थिति। मुझे क्या चुनाव करना चाहिए पता ही नहीं है, क्योंकि संगति में नहीं है। अगर संगति में होते तो शिक्षा मिलती, संगति में होते तो पता चलता, संगति में होते तो चुनाव ले सकते अच्छे, संगति में होते तो पाप में नहीं गिरते, संगति में होते तो बुराई से बचने की ज्ञान और बुद्धि होती और वचन के द्वारा ज्ञान शिक्षा प्राप्त होती। संगति में नहीं रखा, संगति में नहीं होने दिया, शैतान ने बिजी कर दिया कहीं ना कहीं। ना ऑनलाइन मीटिंग्स में, अगर ऑनलाइन मीटिंग्स में है तो भवन ही जाना छोड़ दिया, अरे ऑनलाइन कर लेंगे, इतना आसान। हमने तो क्रूस उठाना ही बंद कर दिया है। जितना एक प्रभु के किसी दास ने कहा, जितना विश्वासी क्रूस के पास आता है ना उतना वो अकेला हो जाता है। और क्रूस के पास आते आते ना भीड़ कम हो जाती है, क्रूस के पास आते आते भीड़ कम हो जाती है। अब क्रूस उठाने का मतलब क्या? खुदा के पास आना और अपनी अभिलाषाओं को, अपनी मैं को मारना। पहला स्थान प्रभु को देना, लेकिन आज हम देना नहीं चाहते हैं। और शैतान, जब एक विश्वासी फिर आशीष मिलने को होती है ना कोई, या उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम होने को होता है, एक विश्वासी की ज़िंदगी में बड़ा काम होने को होता है, जैसे यीशु की ज़िंदगी के द्वारा, यीशु के द्वारा बड़ी सेवकाई तैयार होनी थी, तो उसकी पहले परीक्षा हुई, तो विश्वासी की परीक्षा हुई, अब यीशु की परीक्षा हुई। अब इसको भी परमेश्वर बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने पर है, यीशु को भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने पर है। चेले तैयार करना और बड़े बड़े सामर्थ्य काम करना, मुर्दों को जिलाना, बड़े बड़े आशीष खोलना। प्रभु चाहता है इसकी ज़िंदगी बड़े बड़े काम करना, लेकिन शैतान इसकी ज़िंदगी में आता है, शैतान यीशु की ज़िंदगी में आता है। अब यीशु तो वचन से शैतान को हरा देता है कि नहीं, वचन से जीवित रहेगा, मेरे को भरमा मत। हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरी ज़रूरत है शैतान जो तू मुझे दे रहा है, लेकिन मैं तुझसे नहीं लूँगा। तो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, सांसें दी है, सब कुछ दिया है, वो परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है, वो मुझे देगा, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। समझ रहे हो? यीशु वचन से काट कर रहा है, वचन से जीवित रहेगा मनुष्य। लेकिन एक विश्वासी की जो ज़रूरत है, उसी की ज़रूरत के अनुसार शैतान उसके पास कुछ चीज़ लेकर आया। अरे ले ले, खा ले, पी ले, इस लड़की को छेड़ दे, शादी कर ले, पैसा ले ले, लूट ले, ये कर दे, वो कर दे, अरे बहाने, ऐसा ही मौके मिल रहे हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर अब एक विश्वासी फंस जाता है। अब फंस जाता तो बड़ी ब्लेसिंग उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको 5,000 की ब्लेसिंग में ही फंसा दिया। क्यों? ताकि वो 5 करोड़ की ब्लेसिंग को ना पा सके। शैतान चाले चलता है, और खुदा जब ये बड़ी ब्लेसिंग उसके हाथ से निकल जाती है, बड़ी ज़िंदगी के अंदर बड़े फेलियर को देखता है, बड़े नुकसानों को देखता है, समस्या को देखता है, परिस्थितियों को देखता है, बड़े विरोध को देखता है, बड़े कड़वाहटों को देखता है, और बड़ी नामाफी की बातों को देखता है, और बड़ी फेलियर्स को देखता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप कुछ नहीं कर पा रहा तो खुदा के प्रति कठोर रहता है। खुदा तूने मेरे लिए किया क्या है? अरे चर्च नहीं जा रहा मैं, अरे कलीसिया में क्या करना जाके, कुछ होता ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। शैतान ऐसे विचार डाल देता है मन के अंदर। अरे जिस खुदा ने दूसरे लोगों की जिंदगी में काम किया, दूसरों को मिट्टी से उठाकर हीरा बना दिया, तो क्या तुझे नहीं बना सकता था? तुझे तरीका नहीं पता, तू कितना बना रहा? तूने खुदा के लिए क्या किया जो तू इतना कठोर हो रहा है खुदा के प्रति? अगर तू नहीं आएगा तो हजारों आएंगे, तू नहीं आएगा तो नुकसान तेरा ही था। खुदा का कोई नुकसान नहीं है। तू नहीं करेगा सेवा तो कोई और कर लेगा। तुझे नहीं चाहिए तो ब्लेसिंग, कोई बात नहीं, खुदा किसी और को देगा जो उसके योग्य है, और उसको और बढ़ाएगा। समझ रहे हो? परमेश्वर करेक्ट करना चाहता है, लेकिन फिर भी खुदा का दिल इस बात में दुखता कि मेरे बच्चे तू मुझे समझ नहीं सका और तू मुझ पर उंगली उठा रहा, तू मुझसे दूर चला गया। खुदा तो फिर भी अपने माए को लाकर खड़ा रहता है, आजा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के समय में वो धर्मी पिता अपनी बाहों को खोलकर इंतजार में था कि मेरा बेटा आ रहा है, आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुझसे पाप हुआ, मुझे पता है तुझसे गलतियां हुई, मुझे पता है तूने वो के जो मेरी दृष्टि में बुरा था, लेकिन फिर भी अपने पाप का पश्चाताप के, तुझे अपने पाप का एहसास हो, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो मेरे पास आजा, मैं आज तुझे फिर से गले लगाऊंगा, मैं तुझे फिर से माफ करके एक नई शुरुआत करते मेरे बेटे मेरी बेटी। जो हो गया सो हो गया, भूल जा, क्योंकि खुदा के वचन में ऐसा लिखा है।
समझ रहे हो? खुदा कितना प्यार है उसके अंदर, कितना धोखा देते, कितना यूज करते हो, लेकिन फिर भी खुदा की बाहें हमारे लिए खुली हुई हैं। खुदा हमारे लिए कभी कठोर नहीं हुआ, नेवर। ध्यान रखना। लेकिन एक मनुष्य प्रभु के प्रति कठोर हो जाता है कि तूने मुझे आशीष नहीं दी, तूने मेरी शादी नहीं कराई, तूने मुझे बरकत नहीं दी, तूने मुझे घर नहीं दिया, रोटी कपड़ा मकान नहीं दिया, तूने मुझे बिजनेस नहीं दिया, तूने मेरा यहाँ ये हो गया, मेरा वहाँ ये काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ परमेश्वर ऐसा, मेरे काम में यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, मेरा यहाँ ये काम खराब हो गया था, परमेश्वर तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हम कितने एक्सक्यूज देते हैं, खुदा के प्रति कठोर हो जाते हैं। खुदा मैं चर्च नहीं आऊँगा, लेकिन खुदा का क्या कभी कठोर होता है कि तूने झूठ बोल दिया, जा मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा। खुदा कितना कठोर हो रहा है। अगर खुदा कठोर होने पर आ गया ना, तो कोई धरती पर रह नहीं सकता है। ये उसी की महाकरुणा का फल है कि आज हम मर मिटने गए, आज हम जीवित हैं। वो इतना दया का सागर है, हर बात पर क्षमा करता है। और लिखा है प्रभु के वचन में, ये विश्वासी कहता है कि प्रभु मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। प्रभु कहता है मेरे बच्चे, तू ज़्यादा अपनी सफाई मत दे, मुझे पता है कि तू कहाँ सही है। अगर मैं अपने वचन से जांचने पर आ गया ना, तो तू जीवित नहीं रह सकता है। प्रभु मैंने तो बस उसको देखा ही था, छुआ थोड़ी ना। हाँ, जैसा तू देखे, जैसा तू सोचे, जैसा तू मन में सोचे विचार करे किसी स्त्री के प्रति गलत और गंदा विचार कर रहा है, लेकिन तू कर नहीं रहा, तू वैसा है। तूने किसी की मदद नहीं करी, तूने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया, तू कठोर रहा, नम्र नहीं रहा, तूने भले ही तूने चक्कू नहीं मारे, लेकिन तूने जुबानों से लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। तू क्या बोल रहा? तूने पाप नहीं किया, तूने गलत और गंदी चीजें नहीं देखी, तूने गलत और गंदे काम नहीं किए, तूने झूठ नहीं बोला कभी जिंदगी में, तूने चुगली नहीं करी, तूने निंदा नहीं करी, तूने ठट्टा नहीं किया, तूने गलत और गंदे काम नहीं किए, तूने गलत व्यवहार नहीं किए, तूने व्यभिचार नहीं किया क्या कभी अपने विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से तूने कटु वचन नहीं निकाले, तेरे शब्दों से कभी किसी का दिल नहीं दुखा क्या? तूने कभी किसी को कोसा नहीं किया, तूने कभी किसी को शाप नहीं दिया, और तू कहता कि मैंने कभी पाप नहीं किया। अगर खुदा वचन से जांचने पर आ गया तो इंसान कहीं खड़ा नहीं रह सकता है। इसलिए खुदा चाहता है अपने आप को नम्र और दीन कर लो और प्रभु के पास आ जाओ, क्षमा मांगो। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं कठोर हो गया था अपने परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति, तेरे वचन को जानने के बाद भी, घराने के प्रति, सेवकों के प्रति, कलीसिया के प्रति, सेवा के प्रति, माँ बाप के प्रति, बहन भाई के प्रति, सिस्टर ब्रदर के, माता पिता, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति, पड़ोसी के प्रति। मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मैं तो तेरे वचन को जानता हूँ, मुझे तो और नम्र और दीन और प्यार से भरना चाहिए। मुझसे अच्छा तो अन्य जाति थे परमेश्वर, जो तुझे नहीं जानते, लेकिन बहुत बार वो भी लोग नम्र हो जाते हैं। एक बेचारे रिक्शे वाले को चांटा मार दे, वो भी बेचारा चुप लगाकर चला जाता है। लेकिन हम तो तेरे वचन को जानते हैं, हमें तो सिर्फ किसी ने बोल दिया, उतने में ही हम जल उठे, उतने में ही हम कठोर हो गए। प्रभु क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। समझ रहे हो आप लोग, हम कितने कठोर इंसान हो जाते थे, लेकिन खुदा कभी कठोर नहीं होता। आप उठाकर देख लो पवित्र शास्त्र, नया नियम, यीशु को देख लो, कितने कितने कोड़े मारे गए, उसको मुंह पे थूका गया, चांटे मारे गए। अगर कोई चलते फिरते अगर कोई विश्वासी के कोई चांटा मार रहा था ना, तो कितना कठोर हो जाओ, तूने मेरे चांटा क्यों मारा, दुनिया भर की गाली निकल सकती। चलो चांटा नहीं, मुंह पे थूक दे रहे, तूने थूका क्यों, क्या सड़क नहीं दिखाई दे रही? कितने अच्छे श्लोक, चलो भला चांटा ही नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम श्लोक तो अच्छे निकलेंगे मुझसे। या मन में कड़वाहट आ सकती है, कुड़कुड़ाहट आ सकती है, बड़बड़ा सकते हैं, या सुनाकर तो भेज ही देंगे। चलो कम से कम यीशु की तो दाढ़ी खींच दी थी। अगर हल्का फुल्का अगर आपको और मुझे कोई धक्का मार भी रहा था ना, तो इतने में तो माग बबूला हो सकते थे। अरे यीशु को तो सही होने के बाद भी क्रूस पर चढ़ा दिया, उसकी दाढ़ी खींची, उसके मुंह पर थूक दिया, उसके चेहरे पर थूक दिया। आपके कोई हाथ पैर पे थूक देना तो कितना क्या हो सकता था, कितना कठोर हो सकते थे मनुष्य के प्रति हम। लेकिन यीशु को देखो, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, प्लीज लॉर्ड फॉरगिव देम। समझ रहे हो, यीशु ने प्रकट करके दिखाया है, मैं नम्र रहा हूं इसलिए मैं कहता हूं नम्र बन, मैं दीन रहा हूं, मैंने सहा इसलिए मैं कहता हूं चुप रहकर दुख को सह। और ये परमेश्वर को भाता है। समझ रहे हो आप, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। खुदा चाहता है कि हम चुप लगाकर दुख को सहें, और इसे ही कहते हैं जीवित बलिदान। और बलिदानों से परमेश्वर उतना प्रसन्न होता है, वरना अपनी बात के मानो जाने से प्रसन्न होता है। उसकी ये बात है कि तू चुप लगाकर दुख को सह, परमेश्वर को जीवित, पवित्र, उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कठोर ना बनो। आज इस कठोरता की आत्मा को अपनी जिंदगी से दूर करो, पूरी गहराई से पश्चाताप करो, प्रभु के पास जाओ। प्रभु मैं बहुत कठोर इंसान था, मेरा दिल बहुत कठोर हो गया था। अंगीकार करो खुदा बाप के आगे, खुदा क्षमा करने के लिए तुझे तैयार बैठा है। तेरे लिए आशीष बरकतें आकाश में रुकी हुई थी। जैसी तेरी जिंदगी, तेरे जुबान से पश्चाताप, तेरे हृदय नम्र और दीन होगा, वैसे ही वो आशीष तेरी जिंदगी में खुल जाएगी कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। मैं कठोर हो गया था माँ बाप के प्रति, फैमिली के प्रति, लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति, विश्वासी के प्रति, तेरी सेवा
के प्रति, अपने घर के प्रति, अपनी नौकरी, बिजनेस, तेरे तन मन धन सब चीज़ों के प्रति मैं कठोर हो गया था प्रभु। मैं अपना भी विरोधी हो गया था परमेश्वर, मैं तेरा विरोधी हो गया था। मैंने चर्च जाना बंद कर दिया, कलीसिया जाना बंद कर दिया, तेरे लोगों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, सेवा करना बंद कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मैं कठोर हो गया था प्रभु। मैं लोगों के प्रति, विश्वासियों के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने घर परिवार वालों के प्रति कठोर हो गया था। मैं पड़ोसियों के प्रति कठोर हो गया था। मेरे अंदर कठोर और कड़वाहट भर गई थी परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे। तेरे लहू से मुझे दो, मेरे इस पाप से मुझे छुड़ा ले। ये थोड़ा सा खमीर लेकर है ना प्रभु, मैं 2024 में एंटर नहीं करना चाहता। मुझे बचा ले परमेश्वर, इस खमीर को इसी 2023 के अंदर ख़त्म कर दे। मुझे 2024 में नया बनाकर खड़ा कर, ताकि मैं आगे चलकर दूसरों के लिए और अपने लिए, सभी के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने घराने परिवार फैमिली के लिए, सभी के लिए प्रभु, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, तेरे दादा जी कलीसिया अभिषिक्तों के लिए, सभी मनुष्य के लिए मैं आशीष का, उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, बरकत का, आंसू को पोंछने का, उन्नति का, तरक्की का कारण बनूं परमेश्वर। मैं चैनल बनूं लोगों की आंसू को पोंछने का परमेश्वर। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने पाप किया, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मैं कठोर हुआ था खुदा, लेकिन तू मेरे प्रति कभी कठोर नहीं। आज भी तू अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है कि मेरे बच्चे मेरे पास लौटा, तेरे पाप मिटाए जाएं, मेरे पास लौटा। जहाँ से गिरा है स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा, पश्चाताप कर और मेरे पास वापस लौटा। और प्रभु कहता है तेरे पापों को मैं देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तूने जो मेरे सामने माना है, जा तुझ पर क्षमा हुई, तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर पाप ना करना। गलती हो गई, पश्चाताप कर, मन फिरा और पवित्र आत्मा की मदद मांग। खुदा मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन खुदा मदद करेगा। बोलो प्रभु मैं नहीं रह पा रहा था नम्रोदीन, मैं कठोर हो रहा था बार बार, लेकिन प्रभु आप मेरी मदद करें नम्रोदीन। प्रभु को पता है अभी तू माफी मांग रहा है, दोबारा से गलती हो सकती थी, लेकिन हमें ये इच्छा रखनी, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। आहें भरकर प्रभु के सामने पश्चाताप ही हृदय के साथ जाना है। प्रभु देख मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, मेरे पाप कर दी, मुझे माफ कर। मैं माफी मांगता हूँ, मैं कठोर हो गया था। प्रभु को पता है कि माफी मांगने के बाद दोबारा से ऐसे गलती हो सकती है, लेकिन बदलना कितना चाहता है तू? क्या तू बदलना चाहता है? क्या तू हर बार पश्चातापी है? क्या तू हर बार ये तो नहीं अरे छोड़ो ना, ये तो होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, क्या बार बार माफी मांगो? क्या अरे छोड़ना, क्या हो गया? प्रभु ये देखता है कि तू कितना इच्छा रखता है। प्रभु परमेश्वर मुझे माफ करता, मुझे दुख है इस बात का, मैंने फिर से पाप किया, मैं फिर से कठोर हो गया, शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, अपने लोगों परिवार के प्रति मैंने नम्रता से जवाब नहीं दिया, मैं झट क्रोध कर बैठा, मैं कठोर हो गया, मैं माफ़ नहीं किया किसी को, मैं माफ़ नहीं कर पा रहा किसी को। मैं मुझे माफ़ कर दे परमेश्वर तू। प्रभु कहता तू दूसरों के प्रति कठोर मत बन, जो तू बोएगा वो काटेगा। अगर तू चाहता है मैं तुझे क्षमा करूँ तो तू दूसरों को भी क्षमा कर दे, कामों के द्वारा प्रेम प्रकट कर। माफ़ करना आसान नहीं है, ध्यान रख, इसलिए तू माफ़ कर। देख मैं तुझे माफ़ करूंगा, तुझे क्षमा मिलेगी, तुझे आशीष मिलेगी। तू नहीं कर पा रहा ना, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तू कोशिश कर। पवित्र आत्मा तेरी मदद करेगी, पवित्र आत्मा तेरा मदद करेगा, वो तेरा मददगार है। कोशिश कर, शुरुआत कर, पश्चाताप कर, माफ़ी मांग, पश्चाताप कर, पवित्र आत्मा की मदद मांग, तेरी जिंदगी में प्रभु काम करेगा। प्रभु को पता है कि तुझसे गलती हो गई है, दोबारा हो सकती है, तू एक बार में परफेक्ट नहीं हुआ है ना। पत्रस से भी गलती हुई थी, लेकिन यीशु ने उसको छोड़ नहीं दिया। प्रभु को पता था यही पत्रस आने वाले समय में ये 3 बार मेरे बारे में हाँ कहेगा, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। समझ रहे हो, ये वही पत्रस था जिसने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया था। प्रभु को पता था मेरा बच्चा पत्रस एक समय आएगा, ये पूरी तरीके से बदल जाएगा और एक कहेगा हाँ प्रभु मैं प्रीति करता हूँ। समझ रहे हो, प्रभु को पता है कि मेरे बच्चा बदलेगा जरूर, लेकिन बदलना चाहते हो ना, तब बदलेगा परमेश्वर। समझ रहे हो, तब परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, वो सामर्थ्य देगा कि हाँ अगर आपका परमेश्वर ने ऐसा हृदय देख लिया, प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर। देख मैं फिर से कठोर हो गया था, देख मैंने फिर से ये पाप किया, मैं अपने पाप का तेरे सामने अंगीकार करता हूँ। अगर हम आंसू से भर गए, हमें हर्ट हो रहा है इस बात का, प्रभु मेरे इस पाप की वजह से तेरा दिल दुखा, मेरे इस पाप की वजह से शैतान ने मतलब प्रभु मेरे इस पाप की वजह से प्रभु परमेश्वर तू शर्मिंदा हुआ, मुझे क्षमा कर दे। मेरे इस पाप की वजह से लोगों ने ठोकर खाई थी, मेरे इस पाप की वजह से परमेश्वर मेरी आशीष गई थी, मुझे क्षमा कर दे। मेरा दिल दुखता है परमेश्वर, मैं ये पाप नहीं करना चाहता। अगर आप आंसू के साथ रो रो कर और बहुत अंदर तक इस बात को लेकर सोच रहे हैं हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, तो परमेश्वर आपको बदलेगा। प्रभु देखेगा हाँ मेरा बच्चा बदलना चाहता है, प्रभु देखेगा हाँ मेरा बेटा पश्चातापी है। परमेश्वर उसी को बदलता है जो बदलना चाहता है, और दूसरा जो पश्चातापी, जिसको अपनी गलती का एहसास है और जो बदलने की इच्छा रखता है। हाँ प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैं उपवास भी करूँ इस बात के लिए, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं प्रार्थना करने पाऊँ प्रभु इस बात के लिए कि मेरे अंदर से पाप की गंदी आत्मा, ये दुष्ट आत्मा, ये कठोरता मेरे अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।
अगर हम इस बात के लिए प्रार्थना करें तो कामों के द्वारा प्रकट कर सकेंगे, हाँ प्रभु मैं खुदा सच में बदलना चाहता हूँ, ये कठोरता की दुष्ट आत्मा, ये कठोरता का पाप मेरे अंदर कभी काम ना करे। प्रभु देखिएगा, हाँ मेरा बच्चा आंसू बहा रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, मैं बदलना चाहता हूँ, पश्चाताप भी कर रहा है, अपने पाप का अंगीकार कर रहा है, तो मैं इसको माफ क्यों ना करूं, मैं इस पर दया क्यों ना करूं, मैं इसको क्षमा क्यों ना करूं। परमेश्वर तुरंत क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि पापा ने देख लिया कि मेरे बच्चे ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और ये बदलना चाहता है। पापा मुझसे पाप हो गया, पापा मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो। परमेश्वर बदलेगा आपको। प्रभु देखिएगा मेरे बच्चे ने गलती कर दी थी और उसको अपनी गलती का एहसास है और ये बदलना चाहता है, तो मैं उसको जरूर बदलूं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तू गिर गया था, अब मैं तुझे बदलूंगा। हालेलुया। खुदावन बदलेगा, खुदावन देख रहा है जो मेरा बच्चा पश्चातापी है, वो बदलना चाह रहा है, तो मैं जरूर बदलूंगा, क्योंकि जिस समय तूने मुझे पुकारा मैंने तेरी सुन ली। अगर तू पश्चातापी है, मन फिराकर पश्चाताप करके अपने पाप का अंगीकार करके अपनी गलती को मानने के लिए मानकर मेरे पास आता है, तो मैं तुझे सीने से लगाऊंगा, तुझे फिर से उठाऊंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तुझ पर दया करूंगा, तुझ पर अनुग्रह करूंगा, और जो तू जय नहीं पा पा रहा, परमेश्वर का रूह तुझे जय दिलाएगा। प्रभु को पता है तू गिर सकता था, तो गिरा है, लेकिन परमेश्वर का रूह है ना, तुझे सब बातों में, तेरी कमजोरी में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा, तुझे जय दिलाएगा, तुझे आशीष देगा। हालेलुया। बस हमें पश्चाताप करके माफी मांगकर खुदा के पास आना है। मैं तो दुनिया भर का कठोर था, लोगों के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, कलीसियाओं में बहुत कठोर था। मैं एक ऐसा इंसान था, बहुत कठोर इंसान। मैं तोड़ फोड़ करता था, मैं गुस्सा करता था, कठोर हो जाता था लोगों के लिए प्रति, मिनट मिनट में छोटी छोटी बातें माफ़ नहीं करता था, कठोर हो जाता था, गुस्सा करता था, मुंह बना लिया करता था। लेकिन प्रभु को ये बात मेरे अंदर अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को हमें सिखाया, प्रभु के दासों के द्वारा प्रचार में, अपनी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने क्रूज के द्वारा यीशु ने सिखाया, प्रकाशनों के द्वारा, जब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे मेरी गलतियों को बताना शुरू किया, और लोगों की ज़िंदगियों के द्वारा परमेश्वर ने बताना शुरू, प्रभु ने बात करना शुरू किया, लोगों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। प्रभु ने मुझे करेक्शन में लाने के लिए मुझे करेक्ट करना शुरू किया, मुझे बात करना शुरू किया कि देख बेटा शैंकी, तेरी यहाँ गलती है, तू यहाँ कठोर हो गया था माँ बाप के प्रति, फैमिली के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, सेवक के प्रति, कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, अड़ोसी के प्रति। तुझे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यही बात तू प्यार से बोल सकता है, यही बात तूने गलत तरीके से बोली, कठोर होकर बोली, और तू मुँह बनाकर बैठ गया। समझ रहे हो? प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी कठोर नहीं होता, प्रेम नम्र रहता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, और प्रेम सब बातों में आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी अपनी बुराई नहीं, प्रेम कभी किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम सबकी भलाई चाहता है, प्रेम सबका अच्छा चाहता है, प्रेम सबकी मतलब भलाई चाहता है। प्रेम कभी कठोर नहीं होता, प्रेम तुरंत क्षमा करता है। जिसके अंदर प्रेम है ना, वो तुरंत माफ़ करेगा और माफ़ी मांगेगा। समझ रहे आप लोग? परमेश्वर ने मुझे भी बदला है, पहले से परमेश्वर ने मुझे बहुत बदल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बार में झट से परफेक्ट हो गया। आज भी जब कभी मैं गिरता था ना, तो मुझे एहसास कराता था परमेश्वर, बेटा देख तूने यहाँ गलती कर दी, तू देख तेरे शब्द, विचार, व्यवहार है, काम ऐसे हो गए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। देख वचन क्या कहता है, यीशु ने कितना सहा है। क्या आज भी तेरा स्वभाव यीशु जैसा है? मुझे एहसास होता नहीं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे से यहाँ गलती हो गई। मैं जब माफ़ी मांगता हूँ परमेश्वर से, प्रभु मुझे फिर से सामर्थ्य देता है, फिर से दया करता है, फिर से उठाता है, फिर से मुझे नया कर देता है, और फिर से मेरे को जय दिलाता है उन बातों पर जिनमें मैं गिर रहा था बार बार, धीरे धीरे करके, कई बार झट से, कई बार धीरे धीरे करके, कहीं ना कहीं मैं उन एरियाज़ के अंदर मैं जय पाता हूँ। मैं फिर दोबारा भी गिरा हूँ, प्रभु को पता है, लेकिन मैंने दोबारा अपनी गलती का एहसास किया। मुझे हर्ट होता है, परमेश्वर मैंने गलती क्यों कर दी, देख मेरी वजह से शैतान हंस रहा होगा, और मेरी इस गलती की वजह से देख तेरा आंखों में आंसू आ गए होंगे, देख तेरा बेटा फिर गिर गया, और देख शैतान हंस रहा था, देख तेरा बेटे ने फिर पाप कर दिया, फिर ये इस गलती में गिर गया। नहीं प्रभु मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी, मैं अपनी गलती का एहसास है, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करता। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसा बना कि मैं शैतान को शर्मिंदा करूँ और मैं तुझे खुश करूँ परमेश्वर। उसे गलतियों की मैं पश्चाताप करता हूँ, बदलना चाहता हूँ, मुझे फिर से उठा, फिर से बचा, फिर से बदल परमेश्वर। अंदर से दिल टूटता था, दिल रोता था, नहीं यार किसी को जवाब भी सही तरीके से देना है, कठोर नहीं बनना है। अगर मेरी जगह यीशु इन सब बातों को सहता जो मैं सह रहा था, अगर मेरी जगह यीशु को ये सब बातें बोली जाती, सुनाई जाती है, यीशु के ऊपर यही सेम सताव होता, तो यीशु कितने अच्छे तरीके से बर्ताव करता। लेकिन मैं कितना गलत बर्ताव कर रहा था। जब भी तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और मैं अच्छे तरीके से उसके पुत्र की इमेज में तब्दील क्यों नहीं हुआ? ये कमी आती है, खमीर था, इसलिए कठोरता मेरे अंदर से खत्म होना ज़रूरी है। परमेश्वर मुझे बदल दे, प्रभु बदलेगा। परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला है, वो मेरा ही नहीं आपका भी परमेश्वर है। ध्यान रखना, परमेश्वर ने कठोर शाऊल को बदल दिया था और वो पौलुस बन गया था। ध्यान रखना, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो खुद नहीं बदलता, लेकिन वो सबको बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन बात यह है कि हम अपने हिस्से का काम पश्चाताप करके मन फिराकर उसके पास आते हैं, अपनी गलती को मानने के लिए, अपनी कमजोरी को उसके पास लेकर आते हैं। प्रभु मैं यहाँ पर जय नहीं पा रहा। अगर हम आते हैं तो परमेश्वर देखेगा, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा ना, गिर गया ना, बेटा कपड़े झाड़, दोबारा से उठ, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा।
चल। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन बहुत आशीष दे आपको। थैंक यू होली स्पिरिट। एक बात आप लोगों को और बतानी है, प्लीज़, चाहे कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, कितना भी बदल जाए, कितना भी विरोध में हो जाए, लेकिन आप कभी भी मत बदलना, क्योंकि खुदा कभी आपके लिए नहीं बदला है। अगर आप आज भी उसके पास जाओगे, वो आपको आज भी क्षमा करेगा। कोई चाहे कैसा भी व्यवहार आपके साथ कर रहा है, लेकिन आप कभी कठोर मत बनना, जैसे को तैसा मत करना। आँख के बदले आँख, चांटे के बदले चांटा, बुराई के बदले बुराई कभी मत करना। आप हमेशा प्रभु के गुणों को प्रकट करना, प्रभु आपको उसका अच्छा प्रतिफल देगा और प्रभु उस बात को देकर खुश होगा। और शैतान सर नोचेगा अपना। शैतान देखेगा ये किस मिट्टी का बना है, इसको इतना सताया जा रहा है, कितना इसके विरोध किया जा रहा है, कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है, कितना इसको सताया जा रहा है, कितनी उंगली उठाई जा रही, दोष लगाया जा रहा है, बुराई की जा रही, कमी निकाली जा रही, लेकिन फिर भी ये नम्र है, ये कठोर क्यों नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो, खुदा इस बात को देखकर खुश होगा मेरे बच्चे, कि तू नम्र रहा है, तू कठोर नहीं हुआ। सामने वाले तेरे साथ चाहे कितना भी गलत व्यवहार कर दिया, लेकिन तूने उसको पलट कर वैसा व्यवहार नहीं किया। तू नम्र और दीन हो गया, तूने उसको तुरंत माफ किया, तूने क्षमा किया, तूने दया की, तू झुक गया, तूने मेरे गुणों को प्रकट किया मेरे बच्चे। समझ रहे हो, प्रभु मान ले कभी कठोर नहीं हुआ, चाहे हम कितने भी गलत थे। इसलिए हमें भी कभी किसी के लिए कठोर नहीं होना, हमें कभी गलत वे में नहीं बदलना है, हमें अच्छाई में दिखाना है अपने आप को, मतलब परमेश्वर के गुणों को प्रकट करके। हालेलुया। एक चीज़ और सोच कर देखो कि आपने किसी को माफ़ नहीं किया, दया नहीं की, क्षमा नहीं की, प्रेम नहीं किया, और आप पलटकर अच्छा नहीं कर रहे हो, आप भी दूसरे के समान काम कर रहे हो, तो इसमें कोई परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। और सोच लो, अगर आप भी अच्छा व्यवहार नहीं करें, तो सोचो अगर खुदा हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? अगर वो हमें सांसें ना दे, चंगाई ना दे, छुटकारा ना दे, जीवन ना दे, अनंत काल का जीवन ना दे, आशीष ना दे, बरकत ना दे, और जीवन ना दे, चंगाई ना दे, बरकत ना दे, फेवर ना दे, सांसें ना दे, तो फिर क्या हम रह सकते हैं? यीशु पलटकर दुर्व्यवहार नहीं करता है, वो हमेशा अच्छा प्रकट करता है। यही तो मसीह का प्रेम है, समझ रहे हो? और यही प्रेम हमें दिखाना है। हमें कठोर नहीं बनना है किसी के प्रति, हमें अच्छा बोलना है ताकि हम खुदा से अच्छा पा सके। हालेलुया। हम खुदा के क्रूस को देखकर सीख सकते हैं वो प्यार कितना, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सका, ना ही कोई कर पाएगा, लेकिन उसको देखकर हम सीख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। लेकिन जो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष दे।